This is lecture 6 of Mathematics class 10 science group. Our today topic is quadratic equation, unit 1, page 11 and 12. Students, open page 11, exercise 1.3 and its parts of 9 to 16 questions हम आज सॉल्व करेंगे. चलें स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. स्टूडेंट, हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अपने नेक इरादों में और नेक अमल करने की तौफीक अता करता रहे, क्योंकि सारी तौफीक उसी खालिक की ज़ात की ही वजह से होती है. यानी अगर हम नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाएं तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम गए हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम नमाज़ पढ़ने गए हैं. और अगर किसी दिन हम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते तो हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि आज मेरा खालिक हमसे नाराज़ था और उसने हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं दी. तो ये बात जहन में रखना चाहिए कि हर नेक अमल की तौफीक जो है वो अल्लाह की ज़ात से ही मिलती है. लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट. बेटे, अब ये जो सवाल है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये एक मुश्किल सवाल है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये भी इजी सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम तरीकाकार को थोड़ा चेंज कर देंगे कि हर टर्म को जो इस इक्वेशंस में दी हुई है उसको x2 पे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ देखें, मैंने जो इस लाइन में मैंने हर टर्म को जो ऊपर इक्वेशंस दी हुई है 2 पे डिवाइड कर दिया. तो 2 पे x2 की x की पावर 2 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो नीचे जो पावर है ऊपर जाके जब इसको सॉल्व करेंगे तो x 1 आ जाएगा और 2 जो है ऊपर जाके -2 होगा, तो 4 - 2 2 आ जाएगा. तो जो हमारे पास जब हम इनको हर एक की वैल्यू को x2 पे डिवाइड कर देंगे तो पहली टर्म जो आ जाएगी x² आ जाएगी, -2x -2 प्लस 2/x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब यहाँ पे मैं इनको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ कि पहली और लास्ट टर्म को इकट्ठा कर लिया, फिर सेकंड टर्म वैसे लिखी रहने दी, फिर जो है मैंने जो फोर्थ टर्म है उसको थर्ड और फोर्थ यानी सेकंड को थर्ड पे लिख लिया और फोर्थ को फोर्थ पे लिखा, और जो -2 है इसको एंड पे ले गया. बस मैंने इनको टर्म को थोड़ा सा आर्डर्स को रीअरेंज किया है ताकि इसको हम सॉल्व कर सके. अब हम क्या करते हैं कि जो पहली वाली है इसको मैं ब्रैकेट में ले आता हूँ, और जो दूसरी 2 टर्म्स थर्ड और फोर्थ टर्म्स है इसमें से -2 को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास x बच गया, और फोर्थ टर्म में से जो यहाँ पे है ये 1/x आ जाएगा. 1/ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वैल्यू है उसको मैंने ऐसे लिख दी. अब मैंने क्या किया कि y जो है बिल्कुल पहले सवालों की तरह हम y को x -1/x के बराबर कर लेंगे. अब हम इस जो है इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे. इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट लेंगे. तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे दोनों साइड पे, तो एक तरफ जो y है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा y² के बराबर आ जाएगा, और दूसरी तरफ 2 टर्म्स जो हैं इनका स्क्वायर लेंगे तो ये a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा. तो पहली चीज का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज का स्क्वायर -2 अपने पास है, पहली और दूसरी चीज मल्टीप्लाई होगी तो x के साथ कट जाएगा तो खाली सिर्फ 2 रह जाएगा. तो ये इक्वेशंस जो लेफ्ट साइड वाली है वो x² प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू y² आ जाएगा. अब ये -2 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएगी तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y² प्लस 2 आ जाएगा. तो ये इसलिए किया कि एक तरफ तो हम y के बराबर ले आए और दूसरी तरफ वाले को हम y² प्लस 2 के बराबर ले आए. अब इन वैल्यू को हम ये वाली जो इक्वेशंस है इसमें पुट करेंगे. ये जो 1 इक्वेशंस है इसमें हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशंस इस तरह बन जाएगी. y² प्लस 2 जो है वो x² प्लस 1/x² की जगह आ जाएगा, और x -1/x जो है वो y के बराबर आ जाएगा. तो -2y -2 इज इक्वल टू 0. तो y² वैसे का वैसा रहेगा. 2 और +2 और -2 आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2y. तो x² -2y इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आसान हो गया, तो एक इसमें से इन 2 टर्म में से y हम कॉमन ले लेते हैं.
तो y जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर जो बचेगा y माइनस 2 है। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और दूसरी तरफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा एंड y इज इक्वल टू 2 एक तरफ आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमने पहले लेट की हुई थी उसकी जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x माइनस 1 ओवर x जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 1 ओवर x जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है वो इसका एक जो है एलसीएम ले लेंगे। ये नीचे 1 है तो इन दोनों का लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये x के साथ होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, नीचे x आ जाएगा। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस और माइनस 1। ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं इस यहां पे लिख लूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि जो एक मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 कर दूंगा। बिल्कुल इसको पिछली सवाल की तरह हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। x उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। अब इसको इक्वल के इस तरफ ले आए। अब यहाँ पे फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ तो एक x की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 1 आ गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो फिर मेरे पास जो y की वैल्यू 2 की वजह से एक पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई तो इसको भी अब दो तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। यानी यहाँ पे इस 2x को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 एंड c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। एक तरीका कर तो ये है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें और उससे इसको सॉल्व कर लें, और दूसरा तरीका कर ये है कि आप फैक्टर्स बना लें। बेटे ये फैक्टर से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो मैंने इसको क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ उसकी वैल्यू मैंने जो है लिख दी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 1। अब यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, अब उसकी वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दी, प्लस माइनस यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4a सॉरी यहाँ पे 4a दोबारा लिख दिया, यहाँ 4 और a की वैल्यू जो है वो 1 है और c की वैल्यू माइनस 1 है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये गलती से मैंने दोबारा लिख दिया, इसको आप इग्नोर कर दें। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस 2 और माइनस प्लस 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, ये आप ज़हन में रखिएगा। प्लस माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और इस माइनस 4 और माइनस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये नीचे 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, तो 2 प्लस और माइनस 8 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। अब अगर बेटे इसमें देखा जाए तो 8 को जो है वो हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, ताकि ये जो वाला 4 है इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और दूसरा 2 जो है वो वैसे ही रहेगा। तो अब इन दो टर्म में अगर गौर किया जाए तो 2 कॉमन है, तो 2 हमने बाहर ले लिया, 1 प्लस और माइनस 2 अंडर रूट कर लिया। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट गए तो रिमेनिंग जो रह जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट आ गया। तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू प्लस और माइनस करके ये आ गई। अब इन दोनों को अब हमारे पास एक्चुअली 4 वैल्यू होगी, एक प्लस 1, एक माइनस 1, एक 1 प्लस 2 अंडर रूट और एक 1 माइनस 2 अंडर रूट। लेकिन इनको प्लस माइनस 1 फॉर्म करके हमने एक ही जगह इकट्ठा करके लिख लिया, थोड़ा लिखने में भी आसानी है और समझने में भी आसान है। तो ये इस तरह हम जो है वो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलें अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब बेटे इसमें जो है वो मैंने क्वेश्चन 12 है 1.3 का, तो आप ज़रा इसको गौर से देखें तो ये थोड़ा सा बाकियों से भी थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो इस सवाल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो इसमें 4.2 है, तो ये 4.2 नहीं है, इसको हम इस तरह पढ़ लें 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, लेकिन ये जो 4 है ये जो 4 है इस 4 की कोई पावर नहीं है, लेकिन ये जो 2 है इसकी पावर 2x प्लस 1 है। इस तरह -9.2 और 2 की पावर x है।
प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इनकी पावर्स को हम इस तरह, जिस तरह नीचे मैंने लिखा है इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि ताकि हमारे काम करने के लिए थोड़ी जो है वो आसानी हो। तो 4 तो यहाँ ये जो 2 है इसको मैंने इस तरह कर लिया कि ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा इग्नोर कर दें, ये ऐसे ही लिखा रहने दिया, टाइपिंग की वजह से है, तो इसको, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये नथिंग है। तो 4.2 4.2 और 2 की पावर 2x डॉट 2, ये जो पहले था इसमें 2 है, एक 2 की पावर 2x है और फिर दूसरे 2 की पावर 1 है, तो इसको मैंने अलग कर लिया, यानी एक 2 लिख के उसकी पावर 2x कर दी और दूसरा 2 लिख के उसकी पावर 1 कर दी। बेटे याद रखें, अगर कोई चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर जो है प्लस होके लिखी जाती है, तो उन्होंने प्लस करके लिख ली, मैंने अलग अलग करके लिख ली। और 9 को मैंने कुछ अभी कुछ नहीं किया, वो है -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1। अब ये हमारे पास जो है वो ये वाली पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे कि y की पावर जो है वो उसको एक दफा हम 2x कर लेंगे और y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एक दफा हम जो है उसको हम क्या कर लेंगे 2 की पावर 2x कर लेंगे। तो ये जो है ये y स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 2x, और y जो है 2 की पावर x आ गया। तो हम इक्वेशंस फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो इस तरह आ जाएगी, 4 डॉट वाई स्क्वायर डॉट 2 की पावर 1 9 डॉट y प्लस 1। तो ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 4 और मल्टीप्लाई 2 तो ये 8 हो जाएगा, और y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको हम फैक्टर बनाते हैं मिडल वैल्यू के, तो -9 है और हमने 8y स्क्वायर लेके आना है और -9 लेके आना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि मिडल वैल्यू को दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको प्लस करें तो -9 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर प्लस का है। तो इसके जो मैंने फैक्टर बनाए हैं वो ये हैं -8y माइनस y। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली 2 टर्म में से 8y कॉमन है तो उसको अलग लिख लिया और इन दो में से y -1 अलग आ गया। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में से -1 कॉमन है तो -1 लेंगे तो y -1 अंदर बाकी बच जाएगा, उसको इक्वल टू 0 के कर दिया। y -1 इन दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में y -1 कॉमन है, तो अब हम उसको क्या कर लेंगे, एक दफा लिख लेंगे और जो बाकी इसमें बच जाएगा 8y -1 उसको हम अलग करके लिख लेंगे। तो 8y -1 एंड y -1 इज इक्वल टू 0, इनको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब एक दफा 8y -1 इज इक्वल टू 0 कर लें और दूसरी दफा y -1 इज इक्वल टू 0 कर दें। तो अगर हम 8y -1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो 1 उधर जाके +1 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। अब इसको हम वहां पे ले जाते हैं जहां पे हमने पहले y की वैल्यू जो है वो हमने पुट की थी। तो अब y की वैल्यू हमने पुट क्या की थी, y की वैल्यू हमने पुट की थी y, अब हमारे पास जो है 1/8 आया, लेकिन y किसके बराबर है, 2x के आ गया, तो हम 2x इज इक्वल टू y कर लेते हैं। तो इधर हमने क्या कर लिया, 2x और y की जगह 1/8 कर दिया। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि जो 8 है इसको भी हम इस तरह लिख लें कि ये 2 की पावर 3 लिखा जाए, ताकि उधर 2 की पावर ये आ गई, इधर 2 की पावर ये आ गया, ठीक है, ताकि हमारे लिए थोड़ा क्लियर हो। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि ये 2 की पावर ऊपर है, ये 2 की पावर नीचे है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये जो है 1/2 की पावर 3, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 2 की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक तरफ 2 की पावर x है और दूसरी तरफ 2 की पावर 3 है, तो बेस दोनों की तरफ एक जैसी है, तो फिर अगर x की वैल्यू क्या कंसीडर होगी, तो यहाँ x की वैल्यू क्या कंसीडर होगी कि x की वैल्यू जो है वो -3 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -3। ये 2 जब जो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर के होता है वो जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर्स जो है हमेशा प्लस में है तो माइनस हो जाएंगी, माइनस में है तो प्लस हो जाएंगी। तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब दूसरी तरफ आ जाए, y -1 इज इक्वल टू 0 है,
ठीक है। तो 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर उसी तरह जो हमने y की वैल्यू लेट की हुई थी उसको हम पुट कर देंगे, तो एक y1 इज इक्वल टू 0, तो जबकि y किसके बराबर है, 2x के बराबर है, तो हमने लिख दी। अब एक तरफ 2 की वैल्यू 1 है और दूसरी तरफ क्या हमारे पास 1 है। तो अगर हम इसको देखा जाए कि यहां पे हम क्या लें कि इस तरफ जो है हमारे पास वैल्यू आ जाए, तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये 1 है। तो अगर मैं इसको 2 की पावर को 0 लिख लूं, ठीक है, किसी बेटे ये बात याद रखें, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। जैसे x की पावर अगर मैं 0 लिखता हूं तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर 2 की पावर मैं 0 लिखूंगा तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहां हमारे पास 1 है, तो इसको मैंने क्या किया कि जब 2 की पावर 0 1 के बराबर है तो मैं 1 को 2 की पावर 0 के बराबर क्यों नहीं कर सकता। तो अब यहां पे फिर क्या हो गया कि जो 2 की पावर x है एक तरफ और एक तरफ 2 की पावर 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मेरे पास दो वैल्यू x की आ गई, एक -3 और एक 0। तो इसको मैंने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। बेटे इस सवाल में मैंने टाइप करते वक्त एक यहाँ पे थोड़ी गलती की है जिसको मैंने मेंशन कर दी है, ये कुछ नहीं है। और दूसरा यहाँ -3 की जगह -3 लिखना था, वो नहीं लिखा, वो मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने चीज़ें जो ख़त्म करती हैं, ये जब आप नोट करोगे तो एंड पे इस पे आपने देखना है कि सिर्फ वो स्लाइड के शुरू से ही नहीं नोट कर लेना, जहाँ पे ये मैं अब बोल रहा हूँ यहाँ पे लाके तो फिर आपने इस लेक्चर्स को अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है। और एक और बात बेटे याद रखें कि जब मैं ये स्लाइड यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं इस वाले क्लियर स्क्रीन से ये जो मैंने ऊपर चेंजिंग की है इनको क्लियर कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे यही वाली चेंजिंग जो है वो मेरे पास ना आए। तो आप लोगों ने यहाँ से अब जो है वो आपने इस सवाल को नोट करना है। तो मैं अब स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाए 13 सवाल की तरफ कि वो किस तरह है, ठीक है। अब इस सवाल में भी देखें कि एक 3 जो है उसकी जो 3 की पावर लिखी हुई है 2x + 2, तो इसको बेटे मैंने अलग-अलग कर लिया। 3 की पावर 2x कर लिया और मल्टीप्लाइड करके 3 की पावर 2, डॉट और मल्टीप्लाई का मतलब ये एक ही होता है। दूसरी तरफ 12.3 की पावर x कर लिया, ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि 3 की पावर x जो है इसको हम कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। 3 की पावर x जो है वो किसके बराबर है, ये y के बराबर है। और 3 की पावर 2x जो है वो किसके बराबर है, y² के बराबर है, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो 3x है, सॉरी ये वाला जो 3x है ये y के बराबर आ जाएगा और ये 3 की पावर 2x ये y² के बराबर आ गया। तो इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी y² -9 और दूसरी वाली में 12 और 3x की जगह y आ जाएगा +3 = 0 आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम अगर सही तौर पे लिखें तो 9y² - 12y +3 = क्या आ गया, 0 आ गया। अब बिल्कुल उसी तरह हमने मिडल वाली वैल्यू को क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। जब हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा कि अंदर वाली जो वैल्यू है उसको हमने दो फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि उनको प्लस करें तो 12y और मल्टीप्लाई करें तो 9 और 3 के का प्रोडक्ट आए। तो 9 और 3 का प्रोडक्ट 27 आता है, तो ये आ जाएगा, ये वाले फैक्टर्स दो बनेंगे। तो इसमें दो टर्म में अगर हम देखें तो 9y कॉमन है तो उसको हमने लहदा लिख लिया। अब इस टर्म में y बच जाएगा और इस टर्म में -1 बच जाएगा। अब इन थर्ड और फोर्थ टर्म में -3 कॉमन है तो थर्ड में y बच जाएगा और 4 में -1 बच जाएगा। तो y -1 दोनों में कॉमन है इन टर्म में, तो इसको हम एक दफा लिख लेंगे और इधर से 9y और इधर में से -3 जो है वो हम जो बाकी बच जाएगा उसको एक दफा लिख लिया। तो अब हम एक दफा 9y - 3 = 0 करेंगे और दूसरी दफा y - 1 = 0 करेंगे। और यहाँ मैंने लाइन लगा के दोनों को अलग-अलग इसलिए करता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ आ जाए। तो -3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +3 आ जाएगा, तो y = 3/9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉरी ये 3 1s are 1 एंड 3 3s are 9। तो y की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है। y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 1/3। तो y की वैल्यू 1/3 है। तो अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x
इज इक्वल टू वाई, तो 3x इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 1/3 है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को भी बटे के ऊपर ले जाएंगे, यानी फ्रैक्शंस के ऊपर वाली नोमरेटर में। तो नीचे 3 की पावर 1 है, तो ऊपर जाके 3 की पावर क्या आ जाएगी, -1। ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह अब हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 के बराबर आ गई। बेस को हम इग्नोर कर देंगे, तो x की वैल्यू जो इस तरफ है, दूसरी तरफ हम x की वैल्यू ले लें, क्योंकि बेस के बराबर आ गई तो इनकी पावर आपस में पावर के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 लेंगे। अब y इज इक्वल टू y - 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। अब फिर उसी तरह हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 3x इज इक्वल टू वाई, वाई जब 1 के बराबर है तो यहाँ फिर हम वही चीज़ दोहराएंगे कि 3 की पावर 0 है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ हमने उसको उसके बराबर लिख लिया, ठीक है। तो एक तरफ x 3 की पावर x है और दूसरी तरफ 3 की पावर 0 है। तो अब x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसलिए बेटे यहाँ x की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई, एक वैल्यू जो है -1 है और एक वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 आ गई। तो अब ये इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है बेटे। इस में यहाँ पे इस स्लाइड में सिर्फ ये गलती है, जो यहाँ 1/9 लिख दिया, ये 1/3 था, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चले अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 14। अब बेटे 14 सवाल जो है ये भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा एक तो इसमें एक जो वैल्यू है वो माइनस की आ गई, ताकि वो जो है उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो। तो मैं इसको आपको खुद से सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ज़रा देखें इसमें क्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई और 2 की पावर -x को हमने लेट कर लिया 1/y के। अब इन वैल्यू को जस्ट हमने पुट करना है। तो 2 की पावर x की जगह y लिख दिया और -64 और 2 की पावर -x की जगह 1/y लिख दिया। अब हमने हमारे पास क्योंकि एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो हम y को क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया है कि जो y है उसको हर एक के साथ, इसको भी y के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी y के साथ किया, इसको भी y के साथ कर दिया, ठीक है। और ये 2 जो है ये माइनस का बेटे, यहाँ पे ये इसको माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्केयर आ जाएगा, ये -64 आ जाएगा और ये -20y आ जाएगा। इसको ज़रा हम ऑर्डर में लिख लें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक ये वाला वैल्यू जो है वो सेकेंड वैल्यू बन जाएगी। यानी इस वाली लाइन के नीचे आप ये वाली लाइन लिख लें जो मैं अब आपको लिख के देने लगा हूँ, y स्केयर -20y -64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको इसके लिख लें और फिर इसके बाद -20y के आप फैक्टर्स बना लें। -20y के फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा, जो इसके फैक्टर बनेंगे वो आएंगे -16y -4y और -64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दो लाइन जो है वो इस लाइन के बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इन दो में अगर हम देखें तो y कॉमन है, तो वो y हमने यहां लिख लिया, तो अंदर जो है y -16 आ गया। इन दो में -4 कॉमन है तो -4 लिख लिया, तो y -16 अंदर आ गया। ये दोनों टर्म अंदर की एक जैसी होनी जरूरी है जब हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो y -16 एक दफा लिख लिया और इसमें से y और -4 बच गए, उसको एक दफा लिख लिया। अब y को जो है यहाँ पे ये जो लाइन है जो मैंने यहाँ लिखी है, ये बेटे ये इतना पार्ट जो है इग्नोर कर दीजिएगा, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुई है जो मैंने नीचे लिख दी, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। ये वाली दो लाइन जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ये मैंने गलती से नीचे लिख दी है, ठीक है। तो ये आप ऊपर लिख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो y जो है y -4 एंड y -16 इसको एक एक दफा 0 के बराबर हम कर लेंगे। y -4 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो फिर इस तरह बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 2x इज इक्वल टू y
आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई, और उस तरफ 4 आ गया, y की वैल्यू 4 है तो 4 की y की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे 2 की पावर x और उधर 4 को 2 की पावर 2 कर लिया, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 के बराबर आ गया। तो बेस एक जैसी हो गई, तो अब इनकी पावर भी जो है वो आपस में बराबर होंगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। दूसरी तरफ y इज इक्वल टू 6, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 16 उधर चला गया। इसको भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे 2x इज इक्वल टू वाई, जबकि y की वैल्यू 16 है तो वो कर ली। अब 2 की पावर x, अब यहाँ पे 16 जो है वो किसके बराबर होता है 2 की पावर 4 के, यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 2s are 16। तो ये 2 को 4 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो इसलिए 2 की पावर 4 कर ली। तो बेस एक जैसी होगी, तो इसलिए इनकी पावर भी जो है वो क्या हो गई, वो आपस में बराबर होंगी। तो एक तरफ x की वैल्यू 4 आ गई और एक तरफ x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब इसको हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। अब आ जाए 15 सवाल की तरफ। बेटे 15 और 16 एक जैसा है। 16 में पहले ही वो बना हुआ है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। 15 में क्वेश्चंस को थोड़ा रीअरेंज करना है। तो चलें सवाल को देखते हैं कि इसमें अगर गौर से देखा जाए तो 1 और 5 वाला जो पोर्शंस है, यानी ये वाला पोर्शंस जो है, ये वाला, ये और ये वाला, इसको अगर हम इकट्ठा कर लें तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक टर्म आएगी। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x आएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी हमें क्या मिलेगा 4x, सॉरी इधर भी जो सॉल्व करेंगे एक +1 है और माइनस और दूसरा 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, और 3 को और 7 वाले को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। तो इसको मैंने ऑर्डर से इस तरह लिखा कि x + 1 इंटू x - 5, इनको आपस में लिख लिया, और ये ब्रैकेट इसलिए डाली कि इसको हम अलहदा से सॉल्व करेंगे। x + 3 और x - 7 को इसको हमने अलहदा से लिख लिया और इक्वल टू 192 कर दिया। अब इन दो जो टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, यानी -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5। अब 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू नीचे आ गई, -5x में से x निकाल दूंगा तो -4x और 5 वैसे ही लिखा रहेगा। अब इन दो को भी सॉल्व करें तो ये भी उसी तरह सॉल्व होंगे, x² -7x + 3x - 21, ठीक है, 129 वैसे लिखा रहेगा। अब इन दो को सॉल्व करेंगे तो ये जो मिडल वाली वैल्यू है ये -4 के बराबर आ जाएंगी। तो अगर बेटे गौर से देखा जाए तो x² -4x, x² -4x इन दोनों में कॉमन है। तो यहां हम क्या कर लेंगे कि इसको लेट कर लेंगे किसके बराबर, कि ये वाले जो x² -4x है ये किसके बराबर है, y के बराबर है। ये किसके बराबर हो गया, तो यहां मैंने वो नहीं लिखा तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लेट y जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है x² -4x के। ये वाली लाइन जो है वो आप यहां पे लिख लें, यहां पे जहां पे मैंने y लिखा है यहां पे इसके दरमियान ये वाली लाइन लिख लें लेट करके। तो ये वाली वैल्यू जहां ये y के बराबर है y - 5 और ये वाली वैल्यू y - 21 इज इक्वल टू 192 हो जाएगा। तो अब फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y² आ जाएगा, -21 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आ जाएगा, -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -5y आ जाएगा, और -5 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +105 आ जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू को इक्वल के एक साइड पे ले आए और ये जो दो हैं इनको सॉल्व कर लें तो -21 और -5 -26 आ जाएगा, y² वैसे ही रहेगा और ये भी इधर आएगा, ठीक है, 192 भी इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 192 में माइनस में से 105 निकाल देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 87 रह जाएगा। अब यहाँ पे फिर जो है हमारे पास एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे पहली वैल्यू वैसे ही रहेगी, तो जो मिडल वैल्यू है उसके दो फैक्टर बन गए 29 और 3। तो 29 माइनस का, क्योंकि वो हमने -26 लेके आना इसलिए 29 बड़ा लिखा, तो 29 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 87 बनते हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स बन गए। इसमें से पहले वाले में से यहाँ फिर एक चीज मिस है, पहले वाले में से y कॉमन आ जाएगा,
ठीक है, ये वाली जो टर्म्स है मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन स्किप है, यहाँ पे एक लाइन स्किप है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ y कॉमन है, ठीक है, और फिर y माइनस 21 आ गया, और सॉरी 29, ठीक है, पहली दो टर्म में y कॉमन है और माइनस 29 आ गया। दूसरी में प्लस 3 कॉमन है, ठीक है, तो आपके पास y माइनस 387 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन जो है बेटे आपने जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है, यहाँ पे इसके दरमियान, ठीक है। ये अब लिख लेंगे। अब y29 दोनों में कॉमन है तो उसको एक दफ़ा लिख लिया, और बाकी इनमें y प्लस 3 बच जाएगा तो उसको एक दफ़ा लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे कि एक दफ़ा इसको दोनों वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी 0 के बराबर करके देखेंगे। तो y प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो 3 उधर आके -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -3, जबकि हमने y किसके बराबर किया हुआ है, x के -4x के, तो यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 आ गया। अब -3 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा x के -4x प्लस 3, ठीक है। यहाँ हमने जस्ट y की वैल्यू पुट की है क्योंकि y की वैल्यू क्या -3 है, तो जबकि y हमने ऊपर पहले शुरू में लेट किया था वो वैल्यू तो x के -4x, यानी इसको हमने क्या कर लिया था, y के बराबर कर लिया। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू भी पुट करेंगे और y की जो अब हमने वैल्यू निकाली है वो भी हम पुट करके इक्वल कर लेंगे, और ये y उधर जाके 3 के हो जाएगा। अब फिर बेटे यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे। सवाल थोड़ा लंबा लग रहा है और बार बार हम उसको कभी छोटा कर रहे हैं कभी बड़ा कर रहे हैं और फैक्टर्स बना रहे हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी तवज्जो दोगे तो ये समझना आसान है। अब यह हमने फैक्टर बनाए तो ये फैक्टर बन गए x स्क्वायर -3x -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहली में x कॉमन है तो x -3 लिख लिया, दूसरी में -1 कॉमन है तो x -3 बच गया। x -3 को एक दफ़ा लिख लिया, x और ये -1 को एक दफ़ा हमने जो बाकी बच गया उसको आपस में इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख लिया और ये 0 के बराबर आ गया। अब x की वैल्यू एक तो 1 आ गई और दूसरी तरफ x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 29 है ये हमने लिख लिया, एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमने क्या कर दिया, 1 और 3 लिख लिया यहाँ पे। ये सोल्यूशन सेट में 1 और 3 जो है वो x की वैल्यू यहाँ से आई है। अब हम क्या करेंगे, जो y -29 है इज इक्वल टू 0 है, इसको भी हम क्या करेंगे, अब 0 के बराबर करके तो ये 29 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +29 आएगा, बिल्कुल इस सवाल की तरह। अब यहाँ पे भी हम 29 की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पहले हम लिखेंगे जो हमने पहले यहाँ से लेट की हुई थी, और फिर y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये 29 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -29 आ जाएगा। बेटे ये वाला यहाँ पे जो है ये इसका कोई पेयर नहीं बनता, क्योंकि 29 जो है वो जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स का जो है उसका कोई पेयर नहीं बनता, वो किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होके नहीं आएगा जो 2 नंबर का हो। तो यहाँ पे फिर हम फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -29 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने और उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, तो b की वैल्यू -4 होगी, यहाँ पे -4 का स्क्वायर लिख दिया, -4 यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू जो है वो क्या हो गई हमारे पास, -20 हो गई, 29 हो गई। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख दी और नीचे a की वैल्यू 1 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, -4 और +4 हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे रहेगा, -4 का स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा, 16 और यहाँ 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आ गया। तो 116 को प्लस करेंगे तो 132 जो है वो आ जाएगा, ठीक है, 132 और एक इस तरफ 4 आ जाएगा। अब और नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब हम क्या करते हैं कि इनमें से ज़रा आप थोड़ा सा वेट करें कि इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो है यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको इस तरह सॉल्व किया है। मैं इस पे यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने ये जो 132 है इसको 4 मल्टीप्लाइड बाई 33 कर लिया, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 33 कर लिया। तो 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे
हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है बेटे। अब अगर यहाँ पे मैं इसको इस तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 4 आ गया प्लस और माइनस 2 आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर वो चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर आ गया 33, ठीक है, और नीचे आ गया 2, ठीक है। अब बेटे अगर गौर से देखा जाए तो इस 4 और इसमें 2 कॉमन है, इस 4 और इसमें क्या है 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2 बाहर ले लेंगे, यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस और माइनस 33 अंडर रूट और नीचे 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 2 प्लस और माइनस 33 अंडर रूट आ जाएगा। तो बेटे हमारे पास 3 जवाब हो गए, एक जवाब ये है, एक जवाब ये है, और एक जवाब अभी जो हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ये हमने इकट्ठा करके सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये यहाँ पे थोड़ी सी कोई गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ को मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे, अब जहाँ पे मैं ब्लू लाइन है, एक तो यहाँ पे जो लाइन लिखनी है वो यहाँ पे मैंने लिख दी हुई है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। थर्ड जो है इसके बाद, यानी इस लाइन के बाद मैंने जो है वो उसको इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, इस लाइन के बाद, यानी इस ये जो लाइन है इसमें बाद आपने इसको, इसके बाद आपने इक्वल डाल के एक दफा ये लिखना है, ठीक है, और फिर इसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, ठीक है, चाहे इक्वल डाल के इधर ही काट लें या नीचे वाली लाइन में फिर आपने ये वाला पॉइंट लिखना है। ये वाला पॉइंट लिखने के बाद फिर आप एंड पे ये एक जवाब जो है लिख देंगे, यानी जो टोटल चेंज है वो यहाँ एक लाइन है, ठीक है, इसके साथ आप ये लिखेंगे, ठीक है, और इसके नीचे ही आप ये वाली 2 टर्म लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका जवाब जो है वो आपका ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया। तो एक x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू 3 और दूसरी जो तीसरी जो वैल्यू है 2 प्लस और माइनस 33 आ गया। तो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पहले मैंने डायरेक्ट कर दिया, फिर मैंने कहा कि चलो आपको यहाँ पे समझा दूंगा, आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये मेरा आपके लिए थोड़ा समझना अब आसान हो गया, ठीक है बेटे, समझ आ गई होगी। चलें, आज जो है वो हमने 15 कर लिए हैं सवाल, 16 सवाल 15 सवाल की ही तरह है। तो बेटे आपने क्या करना है कि आप जो है वो अब आपके साथ बेटे मैंने ये जो लिंक शेयर किया है, ये सवाल 15 थोड़ा सा लंबा था, लेकिन सवाल में बार बार वही चीज़ टर्म आ जाती है जो हमने पहले सवालों की तरह किया है, लेकिन इसमें थोड़ा तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट था कि पहले हमने उसको शार्ट फॉर्म में किया, पहले हमने उनको जो मैच करते थे उनको पेयर बना के उनका मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें y के इक्वल किया, y के इक्वल करने के बाद फिर y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू करने के बाद फिर हमने x की कुछ 2 वैल्यू निकल आई, तो दूसरी तरफ भी हमने y की वैल्यू की, फिर उस वैल्यू के ज़रिए जो है उस वैल्यू के ज़रिए हमने क्या किया कि जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब बेटे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको सवाल समझाने की, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ज़रिए पूरी एक्सरसाइज इसमें सॉल्व है, बस आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है, ये सॉल्व्ड नेट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इस सवाल को भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है उन्होंने डिफरेंट तरह से करने की कोशिश की हो, लेकिन मैंने और तरह से करने की कोशिश की है। तरीकाकार में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्यूशन वाले टीचर से किसी और तरह से भी समझा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेज के मेरे पर्सनल नंबर पे तो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। आप लोगों ने ये एक्सरसाइज जो है वो बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चंस बोर्ड में से आता है, तो बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको इग्नोर नहीं करना, और बार बार इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वो आपने याद करने हैं। तो अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं और जो पार्ट्स मैंने किए हैं वो आपने होमवर्क के तौर पे करने हैं। क्वेश्चंस 9 से 16 जो है वो आपने होमवर्क करने हैं सारे के सारे, और ये मैं आपका जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं होमवर्क की चेक करूँगा, ठीक है बेटे।
बेटे अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट्स कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में, वॉइस मैसेज या जो है वो उसमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। क्लास डिस्कशन ग्रुप जो होती है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, और वीडियो पहले से देख के एक दिन पहले, क्योंकि अब हम वीडियो लेक्चर्स शेयर कर देते हैं, लेकिन अगर उस दिन भी हो तो वीडियो पहले देख लिया करें, और देखने के बाद सवाल साथ साथ नोट कर लिया करें कि आपने कौन सी स्लाइड, कौन सी वीडियो में से क्या चीज़ आपने पूछनी है, तो उसकी पिक्चर्स लेके तो वो भी साथ पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या, या ये किस तरह हुआ है, ठीक है। और मेल करके भी बेटे आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर्स ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा और इस एक्सरसाइज को ध्यान से आप लोगों ने करना है। अल्लाह हाफिज़ बेटे।